हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज हमारा चैप्टर जो वो रहेगा तो वो विश्व के देश और उनकी सीमाएं। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखेंगे विश्व के देश और उनकी जो सीमाएं हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो 10 देश हैं उनको देख लेंगे। सबसे पहले सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल किसका है? रूस का। यहाँ पर ये चीज़ इतनी की जो संख्या है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर इनका एक जो है सीक्वेंस बस इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा है। अगर पूछा जाता है तो एक यहाँ पर इसका अरेंजमेंट करने को ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है, फिर दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर चीन है, पांचवें पर ब्राज़ील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर जो है तो अपना भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर है और 9वें नंबर पर जो है तो कजाकिस्तान है, 10वें नंबर पर कौन सा? अल्जीरिया है। और ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त जो अन्य आंकड़ों की बात करें तो ये जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश जो है तो कौन सा? चीन है। जनसंख्या के आधार पर ये विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। इसके बाद जो है तो अब विश्व के बाद ये चीन के बाद जो है जनसंख्या में दूसरा नंबर हो गया है भारत का। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर ये ब्राज़ील है, फिर बांग्लादेश, उसके बाद रूस, फिर मैक्सिको, फिर जापान। ये यहाँ के जो है 3 या 4 इंपॉर्टेंट रहती हैं, 4 से 5 तक। बस इन्हीं का एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अरेंजमेंट में दे देता है कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा है। यहाँ से बस इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा किसमें? श्रीलंका को शामिल किया जाता है। और दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रफल जो है तो इस प्रकार है। सबसे पहले जो यहाँ पर अब दक्षिण एशियाई देशों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले भारत है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर भूटान, फिर मालदीव और फिर अफगानिस्तान है सबसे लास्ट में। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अंतिम स्थान पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा? अफगानिस्तान है। और दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है कौन सा? मालदीव है। और सबसे बड़ा जो है कौन सा? भारत है। सबसे छोटा जो है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव और सबसे बड़ा जो है तो भारत है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और एशिया में स्थित ये अफगानिस्तान की सीमाएं जो हैं, ये एशिया में स्थित अफगानिस्तान की सीमाएं जो हैं तो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तजाकिस्तान से हैं और उत्तर पूर्व में जो है तो चीन और दक्षिण पूर्व में भारत से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। पूर्व से दक्षिण तक जो है पाकिस्तान तथा पश्चिम में ईरान से लगी हुई हैं। उसके बाद जो म्यांमार है तो ये म्यांमार जिसे पहले की वर्मा के नाम से भी जाना जाता था, ये म्यांमार है, इसको पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्वी भाग पर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के जो है पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका ये कुल क्षेत्रफल जो है ये जो कुल क्षेत्रफल है तो 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो कुल ये स्थलीय सीमा की लंबाई है तो ये लगभग कितनी? 6,522 किलोमीटर है। तथा इसकी सीमाएं जो हैं तो ये सीमाएं बांग्लादेश, चीन जो कि चीन के साथ सर्वाधिक हैं, भारत, लाओस एवं थाईलैंड से लगी हुई हैं। यहाँ पर इसकी जो समुद्री सीमाएं हैं तो ये अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी हुई हैं। जो समुद्री सीमाएं हैं तो वो किसके साथ? अंडमान सागर के साथ और बंगाल की खाड़ी से लगी हुई हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर चीन की। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें शामिल है कौन? चीन की स्थलीय सीमा तो ये मंगोलिया से मिलती है, रूस से मिलती है, कजाकिस्तान से मिलती है, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, ये बाकी इससे कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया से जो है चीन अपनी सीमाएं साझा करता है। उसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा ये सोमाली प्रायद्वीप जो है तो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का एक जो है तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें मुख्यतः जो है
इसमें मुख्यतः जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। इन चारों मतलब देशों को याद रखिए, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश मतलब सम्मिलित हैं। तो ये जिबूती सम्मिलित है, इथोपिया सम्मिलित है, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। इसके आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देख लेंगे। ये जो कुछ विद्वानों द्वारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ साथ जो है केन्या, सूडान, दक्षिण सूडान एवं जो है युगांडा को भी शामिल किया जाता है इसमें। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन अगर अभी तक बने हैं पिछले मतलब जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें, तो उसमें ये जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और ऑस्ट्रेलिया को ही मतलब आयोग ने अभी तक जो है करेक्ट माना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जाम्बिया। जाम्बिया जो है तो ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना एवं दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सियरा लियोन की। सियरा लियोन जो है तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा यह भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा ये जो है दक्षिण पश्चिम सीमा किससे, मिस्र से लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आगे बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि से। यदि बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि से ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में सामान्यतया जो है तो नॉर्वे, स्वीडन सम्मिलित हैं। ये स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है तो इसमें ये नॉर्वे और स्वीडन सम्मिलित है, परंतु ये जो मतलब ये भौगोलिक आधार पर यहाँ पर जो स्कैंडिनेविया के अंतर्गत क्या है, स्कैंडिनेविया के अंतर्गत जो है तो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। और यदि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप में जो है तो ये स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत जो है तो ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क सम्मिलित हैं। पहले फिनलैंड स्वीडन का ही एक मतलब भाग था। पहले जो है क्या, ये फिनलैंड जो था तो ये स्वीडन का ही एक भाग था। आगे बात करेंगे यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र में। ये बाल्कन क्षेत्र जो है तो दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास स्थित है। इसमें शामिल प्रमुख देश जो हैं तो वो हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ये इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बात करेंगे एड्रियाटिक सागर की। एड्रियाटिक सागर की जो सीमा से जुड़ने वाले बाल्कन राष्ट्र हैं उनमें है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है और अल्बानिया इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी जो है एड्रियाटिक सागर से जुड़ी हुई है। इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है। उसके बाद सर्बिया और ये जो नॉर्थ मैसिडोनिया है तो ये क्या है, पूर्ण रूप से लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा जो ये सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया है तो ये कैसी है, ये मतलब पूर्ण लैंडलॉक्ड कंट्री है। यूरोपीय देश जो लिथुआनिया की जलीय सीमा है, यूरोपीय देश है लिथुआनिया, इसकी जलीय सीमा जो है तो किससे, ये बाल्टिक सागर से लगती है और इसकी राजधानी विल्नियस है। लिथुआनिया के भूस्थलीय सीमावर्ती देशों में शामिल है बेलारूस, लाटविया, पोलैंड और रूस। आगे बात करेंगे यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड शामिल है, परंतु इसमें जो है उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा है यूनाइटेड किंगडम। ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है तब इसको जो है कि यूनाइटेड किंगडम या यूके मतलब कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम का जो कुल क्षेत्रफल है तो ये 2,43,610 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग कितने 53 भाग पर जो है इंग्लैंड विस्तारित है। और ओशिनिया के नाम से जो है अभी देशों के भौगोलिक समूह में कुल कितने 14 देश हैं, मतलब 14 देश हैं, जिन्हें 3 उप समूहों जिसमें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में इनको डिवाइड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। और विश्व में कनाडा जो है तो ये विश्व में कनाडा की समुद्र रेखा जो है तो सर्वाधिक लंबी है। विश्व में कनाडा की जो समुद्र रेखा है तो ये सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद किसकी है, फिर इंडोनेशिया की है, उसके बाद ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधीन है, रूस की उसके बाद है, फिर फिलीपींस की है। फिलीपींस की मतलब समुद्र रेखाएं लंबी हैं, तो ये यहाँ पर सीक्वेंस याद रखेंगे। ये भी सबसे पहले कनाडा की, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर रूस, फिर फिलीपींस की। आगे बात करेंगे यहाँ पर कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल जो है कैस्पियन सागर जो है तो क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल जो है
तो ये कितना है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं जो हैं तो ये रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई हैं। कैस्पियन सागर जो है तो इसकी सीमाएं, कैस्पियन सागर झील की सीमाएं, जो कैस्पियन सागर अपनी मतलब सीमाएं साझा करता है तो ये रूस के साथ, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ। और मध्य अमेरिका में जो है तो मध्य अमेरिका में शामिल देश जो हैं तो बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर और निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा शामिल हैं। किसमें? ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसार का सबसे बड़ा देश है। संसार का सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा देश की मतलब यदि बात की जाए तो चीन भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। बाकी यहाँ पर कोई चीज़ मतलब स्पष्ट नहीं की गई है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से बात की जा रही है या जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है। यदि जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश वो चीन और दूसरे स्थान पर भारत है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, इसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है और फिर चीन एवं ब्राज़ील है। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी जो है क्लियर नहीं किया गया है क्वेश्चन में, बाकी बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया कि संसार का सबसे बड़ा देश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में रखिए। यहाँ पर एक जो मतलब ये देश दिए गए हैं ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इनका यहाँ पर ये सीक्वेंस पूछा गया है आरोही क्रम में। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल के आधार पर बात की जा रही है, क्षेत्रफल के अनुसार आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले रूस, फिर उसके बाद जो है रूस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं तो आ जाएगा कनाडा। सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर पे कनाडा, उसके बाद आ जाएगा 2 पे संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर 3 पे जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है चीन, चौथे पे आ जाएगा कौन सा, ब्राज़ील। तो यहाँ पर देखते हैं कुट कौन सा दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2431। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम बताना है। अभी इसके पहले अवरोही क्रम पूछा था, अब यहाँ पर आरोही क्रम बताना है। तो आरोही क्रम में क्या है, जो सबसे पहले छोटा है वो सबसे पहले आ जाएगा। और आरोही क्रम में वैसे जिनको पता है उनके लिए ठीक है, बाकी जिनको नहीं पता है वो भी जान लीजिए। आरोही क्रम में क्या है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो आ जाता है, उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। बाकी जो यहाँ पर ये आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस प्रकार से यहाँ पे चलता है इसमें। तो यहाँ पर देख लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। यहाँ पर आरोही क्रम इनका है, सबसे पहले आ जाएगा अर्जेंटीना, फिर भारत आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राज़ील आएगा। तो सबसे पहले अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल में जो है भारत से बड़ा कौन सा नहीं है। तो रूस भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, बाकी फ्रांस जो है ये भारत से बड़ा नहीं है। फ्रांस जो है ये भारत से बड़ा नहीं है। फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां है। इसके संदर्भ में 6 सबसे बड़े देश जो है, पहले वह रूस, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है कौन सा, मालदीव। मालदीव जो है सबसे छोटा है। यहाँ पर दक्षिण एशियाई जो देश है इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे छोटा जो देश है वो है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है। तो ये किसकी है, कनाडा की है। किसकी, कनाडा की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है किस देश की है। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा, ये किसकी, कनाडा की है। किसकी है, कनाडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है।
भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश। और इसकी जो सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये 4096.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इसमें बताना है जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे उनके साथ जलपिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। यहाँ पर वही बताना है कि जो मतलब पूर्व सोवियत संघ के भाग थे। यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ के भाग जो थे तो वो थी कौन? कजाकिस्तान थे, तुर्कमेनिस्तान थे, उज्बेकिस्तान थे और ये गिरगिजिया थी और तजाकिस्तान भी था इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है तो अजरबैजान बनाता है और ईरान बनाता है। बाकी पूछ रहा है कौन सा सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन और भी हैं उसको भी देख लेंगे। बाकी इसमें जो है कजाकिस्तान बनाता है, इराक नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर जो है इससे सीमा बनाने वाले पश्चिम एशिया और यूरोप के, ये जो कैस्पियन सागर जो है तो ये पश्चिम एशिया एवं यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं जो है इसके साथ मिलती हैं। इनमें सम्मिलित है अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है। किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ही, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जो ये लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा मतलब नहीं है, तो ये मृत सागर का विस्तार जो है तो जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार की जो आधिकारिक मानचित्र के अनुसार जो है तो वेस्ट बैंक का क्षेत्र, ये जो मतलब बैंक वेस्ट बैंक क्षेत्र है, इसमें फिलिस्तीन का जो है अधिकांश क्षेत्र समाहित है। और मृत सागर की जो आधिकारिक वेबसाइट पर है तो मृत सागर की स्थिति इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर इसको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगी है किसकी? तो लगी है कजाकिस्तान की, अजरबैजान की, तुर्कमेनिस्तान की। बाकी नहीं लगी है तो किसकी? आर्मेनिया की। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। यहाँ पर भी एक मैप दिया गया है, इसमें ABCD अंकित किया गया है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि मध्य पूर्व के भाग को यहाँ पर ABCD ये अंकित देश कौन से हैं? यहाँ पर ये मैप में जो अंकित देश बताए गए हैं तो ये कौन से हैं? तो यहाँ मैप में जो ये ए है, ए जो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है तो ये कौन सा है? अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये जो है तो इराक का है। और ये जो बी है यहाँ पर इसको शो किया गया है, तो यदि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है तो सीरिया है, ये सीरिया है। और सी जहाँ पर ये इसको शो किया गया तो ये वाला क्षेत्र अगर देखेंगे आप तो ये सऊदी अरब होगा। और ये जो वाला ये वाला क्षेत्र जो छोटा सा ये जॉर्डन आपको वहाँ पर दिखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, इराक, सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किन के साथ इजराइल की जो है साझी सीमाएं नहीं है? मतलब इजराइल की जो है सीमाएं मतलब साझा हैं। किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इजराइल देश जो है किन देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो लेबनान के साथ करता है, यहाँ पर भी लेबनान है। बाकी सीरिया के साथ करता है, तुर्की के साथ नहीं करता है, जॉर्डन के साथ करता है और मिस्र के साथ इजराइल अपनी सीमा साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय जो है देश है और इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा किससे? मिस्र या इजिप्ट से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? चीन का सीमावर्ती नहीं है कौन सा? बताना है कौन सा चीन का सीमावर्ती नहीं है। तो चीन के सीमावर्ती कौन से हैं? पाकिस्तान नहीं है और बुल्गारिया दोनों नहीं है। बाकी रूस और मंगोलिया जो है ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देख लेंगे एक बार इसकी एक्सप्लेन। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया शामिल है।
जबकि पाकिस्तान और बुल्गारिया जो है तो ये चीन के सीमावर्ती देश नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक मैप दिया गया है और ये मैप में पूछा गया है 1 2 3 4 जो है तो ये कौन से देश हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, यदि आप जो है जब वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 देश हैं, ये जो 1 यहाँ पर शो किया गया है तो ये वाला कौन सा देश हो जाएगा वर्ल्ड मैप जब देखेंगे आप, तो इसमें ये यहाँ पर है लीबिया, और दूसरा जहाँ पर ये हो जाएगा सोमालिया आपका, ये है जो यहाँ पर ये तीसरा दिया गया है ये है नाइजीरिया, और यहाँ पर ये जो ये वाला क्षेत्र है तो ये वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई देगा नामीबिया। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं, अभी हमने बताए थे 4 हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और यहाँ पर एक जो है क्या इरिट्रिया भी है, इरिट्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया को शामिल किया जाता है, बाकी सूडान को इसमें नहीं सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ जो है केन्या, सूडान, दक्षिण सूडान एवं युगांडा को भी शामिल किया जाता है। वो यहाँ पर कुछ मतलब ये अलग वेबसाइट के अनुसार, बाकी अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की सीमा जो है उभयनिष्ठ नहीं है, देख लेंगे किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार जो यहाँ पर तो जाम्बिया जो है सबसे मतलब उभयनिष्ठ सीमा बनाता है, जो भी ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं। नामीबिया के साथ भी है सीमा इसकी, तंजानिया के साथ भी, अंगोला के साथ और बोत्सवाना के साथ भी, मतलब इसकी सीमा जो है ये नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो है जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर जो इनके साथ में मतलब नहीं है, बाकी यहाँ पर जो है ये इसके जो है दक्षिण में बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार जो भी सभी देश मतलब जाम्बिया से उभयनिष्ठ मतलब सीमा बनाते हैं, बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि ये नहीं बनाते हैं। तो सभी ये देश जो हैं तो ये जाम्बिया के साथ सीमा बनाते हैं, यहाँ चारों बनाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन मतलब करेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है एक यदि कोट दिए होते तो हम इसका आंसर कर भी सकते हैं। ये कह रहा है कि सीमा उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, तो ये चारों के साथ है, नामीबिया के साथ भी, तंजानिया के साथ भी, अंगोला के साथ भी और बोत्सवाना के साथ भी जो है सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर जो है विचार करना है और बताना है क्या, यहाँ पर देखते हैं बताना है था क्या। यहाँ पर किन देशों की सीमा जो है एड्रियाटिक सागर से लगती है। यहाँ पर जो ये 4 देश दिए हैं इनकी बताना है किसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है। तो एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं कौन कौन से। एड्रियाटिक सागर से सीमा लगती है किसकी, अल्बानिया की लगती है, बोस्निया और हर्जेगोविना की भी लगती है, बोस्निया और हर्जेगोविना की लगती है, और बाकी क्रोएशिया की भी लगती है। बाकी ये मैसिडोनिया जो है इसकी सीमा नहीं लगती है एड्रियाटिक सागर से। तो 1 2 3 जिसमें ऑप्शन में यहाँ पर 1 2 3 दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। देख लेंगे एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र जो हैं तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया है। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी है। सर्बिया और ये नॉर्थ मैसिडोनिया जो है पूर्णतया ये कैसे लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश कौन सा नहीं है इनमें से, स्लोवेनिया, बुल्गारिया या रोमानिया या ऑस्ट्रिया, कौन सा यहाँ पर जो है बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन देश में नहीं सम्मिलित है।
बाल्कन देश नहीं है, बाकी स्लोवेनिया है, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सभी जो है बाल्कन देश में सम्मिलित है। बाकी जो है ऑस्ट्रिया है, बाल्कन देश नहीं है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बाल्कन क्षेत्र जो है तो दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक विशिष्ट मतलब ये सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास स्थित है। इसमें शामिल जो प्रमुख देश हैं उसमें शामिल है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया इसमें सम्मिलित है। ऑस्ट्रिया इसमें नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में कौन सा देश स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में स्थित है पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला। बाकी सियरा लियोन जो है ये मध्य अमेरिका में नहीं है। बाकी ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया का सीमावर्ती कौन सा नहीं है? यहाँ पर लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। तो लिथुआनिया का सीमावर्ती जो है उनको पहले देख लेंगे। उसमें शामिल है पोलैंड, बेलारूस, लाटविया। बाकी यूक्रेन जो है ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है कौन सा? यूक्रेन। बाकी लिथुआनिया के जो सीमावर्ती देश है उसमें लाटविया, बेलारूस, पोलैंड है। इसकी सीमा रूस के पश्चिमी क्षेत्र जो कि कलानिनग्राद को भी स्पर्श करती है और लिथुआनिया का जलीय सीमा जो है बाल्टिक सागर से लगती है। इसकी राजधानी विल्नियस है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है। दूसरा स्टेटमेंट है, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% भाग से कम में फैला हुआ है। इंग्लैंड जो है तो ये यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 60% से कम में फैला हुआ है। यदि 60% से कम में फैला हुआ है तो कितने में फैला हुआ है? 50 से ज़्यादा पे फैला हुआ है। 50 से ज़्यादा पे फैला हुआ है, 60% से कम पर फैला हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने पर है। बाकी यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल थे, परंतु इसमें जो है उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा जो है तो वो क्या है? यूनाइटेड किंगडम कह दिया गया है। जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है तब इसको क्या कह दिया जाता है? ग्रेट ब्रिटेन ना कह करके क्या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम का जो मतलब है तो ये कितने इतने 53% भाग पर इंग्लैंड और 32% भाग पर स्कॉटलैंड विस्तारित है। बाकी इसका क्षेत्रफल ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी ओशिनिया के नाम से अभी देशों के भौगोलिक समूह में शामिल नहीं किया गया है? ओशिनिया के नाम से अभी देशों में शामिल नहीं किया गया है तो ये शामिल है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है कौन इसमें? तो सम्मिलित इसमें है कौन? डेनमार्क सम्मिलित है, नॉर्वे सम्मिलित है, स्वीडन सम्मिलित है। बाकी फिनलैंड इसमें जो है सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिनलैंड जो है तो स्वीडन का ही एक भाग है। फिनलैंड जो है तो क्या है? स्वीडन का ही एक भाग है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे सम्मिलित है, स्वीडन सम्मिलित है। ये इसमें नॉर्वे और स्वीडन सम्मिलित, परंतु भौगोलिक आधार पर जो बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन के अंतर्गत है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से जो बात की जाए तो इन देशों के अंतर्गत जो है तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क सम्मिलित हैं। और यहाँ पर जो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से जो है नॉर्डिक देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नॉर्डिक देश कहलाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है?
निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं बनती है? ये बनती है अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा, मतलब सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान जो है अपनी सीमा साझा करता है तजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। बाकी रूस के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यदि हम जब मैप देखेंगे तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगी हुई है। बाकी अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान से लगती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? यहाँ पर बताना है किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। तो अफगानिस्तान की सीमा साथ लगती है किसकी? किर्गिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। यहाँ पर किर्गिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है, किसकी लगती है? लगती है तजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की और उज्बेकिस्तान की। बाकी ये अजरबैजान और किर्गिस्तान जो है तो इसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 5। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अफगानिस्तान की सीमाएं जो है तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान के साथ लगती है। अजरबैजान और किर्गिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान की सीमाएं नहीं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? बताना है म्यांमार के सीमावर्ती। म्यांमार के सीमावर्ती कौन से देश हैं जो यहाँ पर समूह दिए गए हैं? इसमें म्यांमार के सीमावर्ती कौन से देश हैं? तो यहाँ पर म्यांमार के सीमावर्ती जो है उसमें है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। म्यांमार की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है तो 6522 किलोमीटर है तथा सीमाएं जो है तो ये बांग्लादेश और चीन के साथ सर्वाधिक भारत, लाओस एवं थाईलैंड से लगी हुई इसकी समुद्री सीमाएं जो है तो ये अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा में है? भूमध्य सागर किन देशों की सीमा में है? तो भूमध्य सागर जो है तो ये है किसकी? लेबनान और सीरिया की सीमा में। ये किस में है? लेबनान और सीरिया की सीमा में। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन सी। देख लेंगे अब इसकी एक्सप्लेन। भूमध्य सागर या रूम सागर जो है तो दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण सागर है। यह सागर ये जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से, ये बॉस्फोरस जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। ये जो जलडमरू मध्य या मतलब स्ट्रेट हैं, इनका काम क्या है? ये सागरों को जोड़ना और देशों को अलग करना। तो यहाँ पर ये जो जिब्राल्टर जल संधि या जलडमरू मध्य ये अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। इसके मतलब इससे ये जो भूमध्य सागर है और बॉस्फोरस जलडमरू मध्य के द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा जो है तो ये लाल सागर से जुड़ा हुआ है। और भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश जो हैं उसमें है अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया और ट्यूनीसिया। यहाँ पर जो ये भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं इनको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अभी जो ये 2021-22 का PCS का एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया था इससे कि भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करने वाले। तो आप मतलब यहाँ पर जिस भी प्रकार से इन देशों को याद रख सकते हैं 2-4 बार रिवाइज जरूर करिए जिससे कि इनके नाम आपके माइंड में मूव करते रहें। तो शायद मतलब क्वेश्चन में जब ऑप्शन सामने होता है तो हमें याद आ जाता है कि जैसे कौन से यहाँ पर जो है देश सीमा साझा करते हैं भूमध्य सागर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है गैबन, गिनी बिसाऊ, गिनी और जो है गुयाना नहीं है। गुयाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो है नहीं स्थित है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है कौन? गैबन, लाइबेरिया और अंगोला। बाकी बोत्सवाना जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं है।
देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बोत्सवाना अफ्रीका का एक जो है लैंडलॉक्ड मतलब कंट्री है और या जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। अन्य सभी जो है तो गैबन, लाइबेरिया और अंगोला ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर है। बाकी ये कहाँ पर है? दक्षिणी भाग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो ये कौन सा है यहाँ पर? ये है जापान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती हैं उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। मतलब वो वहाँ पर जो है वो अपनी सीमाएं चारों तरफ उसके जो है समुद्र ही होता है, मतलब समुद्र से घिरी होती है। किसी भी तरह जो है मतलब कोई देश नहीं होता है। तो जापान जो है तो ये इसकी चारों मतलब किसी के साथ जो है सीमा इसकी किसी देश से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली जो है मतलब लंबाई वाली सीमा वाला देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है? चिली है। कौन सा है? चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इंडोनेशिया किस देश के साथ जो है भूमि साझा नहीं करता है? तो ये साझा करता है किसके साथ? तिमोर लेस्ते के साथ, मलेशिया के साथ, पपुआ न्यू गिनी के साथ, बाकी ब्रूनोई के साथ नहीं साझा करता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। इंडोनेशिया ब्रूनोई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बोर्निया और ये सेबाटिक द्वीप पर पपुआ न्यू गिनी के साथ, न्यू गिनी द्वीप पर और तिमोर लेस्ते जो है पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है। कौन? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल, तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजातीय के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई उनकी? ये कहाँ की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है यमन और दक्षिणी सूडान की। इसकी यमन और दक्षिणी सूडान की क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यमन और दक्षिणी सूडान ऐसे देश हैं जहाँ लाखों लोग अकाल, भुखमरी या कुपोषण से पीड़ित हुए थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में इस आधार पर खाद्य आयात को रोक दिया था कि देश एक आतंकवादी संगठन है। 2018 में मतलब ये चीज़ जो थी बहुत समथिंग 2017 से ये चीज़ मतलब बहुत चर्चा में रही थी कि जो अमेरिका था तो इन्होंने जो है यमन में मतलब अपनी जो भी ये भेजते थे मतलब अपने खाने के प्रोडक्ट, उनको जो भी खाद्य सामग्री, तो उस पर रोक लगा दी थी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो ये लोग क्या कर रहे हैं मतलब आतंकवादी संगठन को आश्रय दे रहे हैं। तो दक्षिणी सूडान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ पर अकाल और भुखमरी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।